दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा का पर्व आता है। गोवर्धन पूजा का पर्व प्रकृति और मानवता के बीच संबंध को बताता है। ये त्योहार दिवाली के अगले दिन यानी कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को मनाया जाता है। गोवर्धन को अन्नकूट भी कहा जाता है। इस दिन गोवर्धन की पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा का अलग अलग स्थानों पर अलग महत्व और कथाएं प्रचलित हैं। यहाँ उत्तर भारत में खासकर मथुरा वृंदावन में ये दिन श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से जुड़ा है, तो वहीं पश्चिम भारत के राज्य गुजरात में ये गुजराती नववर्ष की शुरुआत का दिन माना जाता है। आइए जानते हैं इस बार गोवर्धन पूजा कब है और गोवर्धन पूजा क्यों की जाती है। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट भी कहते हैं। साथ ही गोवर्धन पूजा के दिन किस भगवान की पूजा का विधान है। गोवर्धन पूजा का पर्व हिंदू तिथि के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। आमतौर पर ये तिथि दिवाली के अगले दिन पड़ती है, जिसे स्थानीय भाषा में परेवा भी कहते हैं। हालांकि इस बार दिवाली 2 दिन मनाई गई है। ऐसे में गोवर्धन पूजा 2 नवंबर 2024 को हो रही है। प्राचीन प्रचलित मान्यताओं के अनुसार एक बार देवराज इंद्र ने अहंकार में आकर गोकुल में अत्यधिक वर्षा की। मूसलाधार बारिश से गोकुलवासी परेशान हो गए। तब भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपने हाथ की छोटी उंगली पर उठा लिया और सभी गोकुलवासी बारिश से बचने के लिए पर्वत के नीचे खड़े हो गए। गोवर्धन पर्वत जो सालों से प्राकृतिक आपदाओं को झेलते हुए गोकुलवासियों की रक्षा कर रहा था, उसने एक बार फिर वर्षा से लोगों को बचाया। इसके अलावा गोवर्धन की हरी भरी घास गाय और बकरियों के लिए भी उपयोगी होती थी। इस तरह श्री कृष्ण ने बाल लीलाओं के जरिए प्रकृति का हमारे जीवन के लिए महत्व को समझाया। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने जिस दिन गोवर्धन पर्वत उठाकर गोकुलवासियों की रक्षा की थी, उसे गोवर्धन पर्वत की पूजा के लिए समर्पित कर दिया गया। रक्षा के लिए आभार जताने के लिए हर साल गोकुलवासी गोवर्धन पर्वत को 56 भोग लगाकर विधि विधान से पूजा करने लगे। तब से गोवर्धन पूजा के लिए अन्नकूट का भोग अर्पित किया जाता है। अन्नकूट को भोजन का पहाड़ कह सकते हैं। इसमें कई सारी सब्जियों को मिलाकर मिक्स सब्जी, कढ़ी चावल, पूरी, रोटी, खिचड़ी, बाजरे का हलवा आदि बनाकर अर्पित किया जाता है। हिंदू धर्म में गोवर्धन पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन प्राकृतिक संसाधनों की पूजा की जाती है, जैसे कि पहाड़, गाय और गोबर के साथ ही भगवान श्री कृष्ण की भी पूजा होती है। माना जाता है कि ऐसा करने से हमारी आने वाली पीढ़ी प्राकृतिक संसाधनों के महत्व को समझेगी और प्रकृति से जुड़ा हुआ महसूस करेगी। इस दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा और परिक्रमा का भी बहुत महत्व है। इस घटना के स्मरण में ही गोवर्धन पूजा की जाती है। गोबर से बने गोवर्धन पर्वत का निर्माण इस घटना का प्रतीक है। ये दर्शाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने प्रकृति की शक्ति या उपयोग करके ब्रजवासियों की रक्षा की थी। तभी ये परंपरा चली आ रही है। गोवर्धन पूजा के दिन गोबर से एक छोटा सा पर्वत बनाया जाता है और उसे भगवान कृष्ण के रूप में पूजा जाता है। गोबर के दीपक जलाकर घरों को रोशन किया जाता है। कुछ लोग अपने शरीर पर गोबर का लेप भी लगाते हैं। गोबर से विभिन्न प्रकार की कलाकृतियां बनाई जाती हैं और उनकी पूजा की जाती है।